leaves is a very interesting topic, I guess. I hope definitely will like this video. चलो 12 hours यानी कि maximum duty hours. Hello everyone, welcome back to my channel The Blissful Sandy. Welcome to my Friday episode जहाँ पे मैं every Friday वीडियो अपलोड करती हूँ एंड आई होप यू आर लाइकिंग माई दिस फ्राइडे सीरीज़. तो आज का फ्राइडे में टॉपिक आई गेस थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने जा रही हूँ. यस, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ व्हाट अबाउट आवर ड्यूटी आवर्स एज ए नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स कल्याणी एंड व्हाट आर द लीव्स हम लोगों को मिलते हैं, क्या क्या टाइप का लीव्स, वो सारे मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ. एंड आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, जो लोग मुझे काफ़ी बार क्वेश्चंस भी किए थे. एंड यस, मैं उस टाइम में आंसर नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा ही था कि इसके बारे में एक स्पेसिफिक वीडियोस बनाऊंगी. सो या दैट्स व्हाई आई एम टुडे हियर. तो चलो आज का वीडियो को मैं यहीं पे स्टार्ट करती हूँ एंड आई होप यू विल डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो. तो चलो लेट्स स्टार्ट. इस वीडियो में मैं दो टॉपिक के बारे में बात करूंगी. फर्स्ट वन इज़ द ड्यूटी आवर्स, मतलब एम्स कल्याणी में नर्सिंग ऑफिसर का कितना ड्यूटी आवर्स होता है. एंड सेकंड टॉपिक है कितना टाइप का लीव्स होता है. तो मैं एक एक करके टॉपिक कवर करूंगी ऑब्वियसली. तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो मैं कवर करूंगी ड्यूटी आवर्स के बारे में. तो अगर एम्स कल्याणी का ड्यूटी आवर्स की बात किया जाए तो यहाँ पे दो टाइप की नर्सिंग ऑफिसर लोगों के लिए दो टाइप के ड्यूटी आवर्स है. दो टाइप का नर्सिंग ऑफिसर यानी कि तो कुछ होता है जो जनरल ड्यूटी करता है यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर लोग, जैसे कि मान लो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट हो गया जहाँ पे होता है जनरल सर्जरी ओपीडी, वहाँ पे ड्रेसिंग वगैरह करना होता है, वहाँ पे भी नर्सिंग ऑफिसर की ड्यूटी लगती है. फिर डर्माटोलॉजी ओपीडी एंड देन मेडिसिन ओपीडी, ऐसे डिफरेंट ओपीडीज़ हैं जहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की ड्यूटी लगते हैं. एंड उनका टाइमिंग होता है जनरल ड्यूटी जैसा होता है ना, लाइक 9 AM to 5 PM. मॉर्निंग में सुबह 9 AM पे जाओ एंड शाम को 5 PM तक उनका होता है ड्यूटी. ये हो गया आपका जनरल ड्यूटी. एंड सेकेंड थिंग जो होता है वो होता है शिफ्ट ड्यूटी, जो मोस्टली आप लोगों को पता होता है. वो होता है कहाँ पे, इन पेशेंट डिपार्टमेंट में, मतलब आईपीडी मीन्स वार्ड, जैसे कि जनरल सर्जरी वार्ड हो गया, मेडिसिन वार्ड हो गया, एंडोक्राइनोलॉजी वार्ड हो गया, बार्न एंड प्लास्टिक सर्जरी वार्ड हो गया और ऑर्थो वार्ड हो गया. डिफरेंट जो वार्ड होता है तो जहाँ पे एक्चुअली नर्सिंग ऑफिसर लोगों को एक्चुअली काम होता है लाइक पेशेंट केयर रिलेटेड, तो वो होता है शिफ्ट ड्यूटी. तो दो टाइप का जनरल शिफ्ट एंड शिफ्ट ड्यूटी, दो टाइप का नर्सिंग ऑफिसर के लिए दो टाइप का ड्यूटी आवर्स है ऑब्वियसली. तो जनरल शिफ्ट का तो मैंने पहले ही बता दिया, लाइक मॉर्निंग में 9 AM to 5 PM होता है. उसमें से क्या होता है, दोपहर को लाइक 1 PM to 2 PM बीच में लंच ब्रेक होता है. तो दिस इज़ द जनरल ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर्स. एंड सेकेंड क्या आता है, शिफ्ट ड्यूटी. अब शिफ्ट ड्यूटी यहाँ पे तीन सेक्शन में लाइक डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज़ अ मॉर्निंग शिफ्ट, सेकेंड वन इज़ इवनिंग शिफ्ट एंड लास्ट नाइट शिफ्ट. एज पूरा दिन हमारा होता है 24 आवर्स एंड यहाँ पे हम लोगों को मतलब ऐसे डिवाइड किया गया है 6-6-12 मीन्स मॉर्निंग शिफ्ट भी जो होता है वो होता है 6 आवर्स की, इवनिंग जो शिफ्ट होता है वो भी होता है 6 आवर्स की, एंड जो नाइट शिफ्ट होता है वो होता है 12 आवर्स. यानी कि मैक्सिमम ड्यूटी आवर्स उतना ही होता है. इससे ज़्यादा एम्स कल्याणी में, एंड पहले मैं एम्स भुवनेश्वर में भी थी तो वहीं पे भी मैक्सिमम एम्स में आई गेस वही ड्यूटी आवर्स होता है 12 आवर्स, यानी कि नाइट ड्यूटी जो होता है वही वाला. तो आई थिंक यू आर क्लियर नाउ कि मॉर्निंग शिफ्ट होता है 6 आवर्स का, इवनिंग 6 आवर्स का एंड नाइट 12 आवर्स का. अब टाइम भी बता दूँ साथ साथ में, मॉर्निंग शिफ्ट का टाइमिंग रहता है मॉर्निंग 7:30 से लेके दोपहर का 1:30 PM तक, 7:30 AM to 1:30 PM. एंड इवनिंग शिफ्ट जो होता है वो होता है दोपहर को 1:30 PM से लेकर के शाम का 7:30 PM. दिस इज़ द इवनिंग शिफ्ट ड्यूटी. एंड लास्ट वन द मैक्सिमम ड्यूटी आवर्स विच इज़ नाइट शिफ्ट, वो होता है शाम का 7:30 PM से लेके अगले दिन का मॉर्निंग का 7:30 AM तक. सो दिस इज़ द शिफ्ट ड्यूटी फॉर द शिफ्ट ड्यूटी पीपल. दिस इज़ द ड्यूटी आवर्स. अब इनका ऑब्वियसली कोई अलग से लंच ब्रेक या तो इवनिंग ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ती है एज इट इज़ अ शिफ्ट ड्यूटी. एंड जनरल शिफ्ट ड्यूटी वालों के लिए वो नॉर्मल जैसे लंच ब्रेक होता है वो होता है. सो ये हो गया आपका ड्यूटी आवर्स. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो होता है लीव्स. तो लीव्स के अंडर ही मैंने ड्यूटी ऑफ वगैरह कितना मिलता है वो भी मैं उसके अंदर ही इंक्लूड करूँगी ऑब्वियसली. एंड ये भी डिफरेंट रहेगा फॉर द जनरल पीपल, मतलब जनरल जो लोग ड्यूटी करते हैं उनके लिए एंड जो लोग सिर्फ ड्यूटी करते हैं उन लोगों के लिए. तो पहले आई गेस मुझे
लीव से जाने से पहले ड्यूटी ऑफ कैसे कैसे नेचुरली मिलता है वो डिस्कस करना, क्योंकि ड्यूटी ऑफ नॉर्मली सबको मिलता है एंड वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, वो लेना ही पड़ता है। तो पहले मैं ड्यूटी ऑफ के बारे में बता देती हूँ एंड उसके बाद मैं बाकी लीव्स के बारे में आगे आगे बात करूँगी। तो जो ड्यूटी ऑफ की बात रहता है, जो जनरल ड्यूटी करते हैं उन लोगों का ड्यूटी ऑफ होता है मंथ में 4 डेज़ यानी कि 4 संडे होता है एंड जो 4 सैटरडे होता है, मतलब सैटरडे जितने सारे होते हैं वो हाफ होता है, यानी कि पूरा वीक जो है मंडे टू फ्राइडे आपका रहता है 9 to 5 PM, बस सैटरडे जो होता है वो हाफ होता है 9 to 1 PM एंड संडे का दिन फुल ऑफ मिलता है जो जनरल ड्यूटी करते हैं, लाइक OPD पीपल, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में जो नर्सिंग ऑफिसर लोग काम करते हैं। तो दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ। एंड जनरल ड्यूटी का और एक ये है कि फ़ायदा है, जब जो पब्लिक हॉलीडे है, जो एम्स कॉलोनी का जो हॉलीडे लिस्ट है, उस लिस्ट में जितने सारे हॉलीडे हैं उस लिस्ट का सारे हॉलीडेज़ का छुट्टी जनरल ड्यूटी वालों को मिलता है। ये शिफ्ट ड्यूटी वाले को ऐसा एकदम पर्टिकुलर हॉलीडे में छुट्टी नहीं मिलता है, बट जनरल ड्यूटी जो लोग करते हैं उनको पर्टिकुलर जो पब्लिक हॉलीडे डे आता है उस दिन OPD बंद रहता है, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर लोगों को भी छुट्टी रहता है। सो दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ अबाउट द ड्यूटी ऑफ गाइज फॉर द जनरल ड्यूटी पीपल। उन लोगों का होता है 4 संडे में ऑफ, सैटरडे होता है हाफ डे एंड साथ में कोई भी हॉलीडे, अगर मंथ में मान लो 2 हॉलीडे आता है तो वही 2 छुट्टी मिलेगा, अगर मंथ में कोई भी हॉलीडे नहीं है तो कोई भी एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं मिलेगा, बट संडे इज़ कंपलसरी। ये हो गया आपका जनरल ड्यूटी वालों के लिए। एंड सेकेंड जो आता है वो है आपका शिफ्ट ड्यूटी पीपल के लिए। शिफ्ट ड्यूटी जो लोग करते हैं उन लोगों को मंथ में मिलता है 8 ऑफ। यस, 8 ऑफ मिलता है। उसमें से तो चलो 2 ऑफ क्या होता है, 2 सेट में नाइट लगती है तो 2 ऑफ तो नाइट ऑफ में चले जाते हैं। बाकी जो 6 ऑफ है वो कहीं पे भी आप डलवा सकते हो, अपने मंथ में डिमांड डाल सकते हो, या तो जो इंचार्ज लोग रोस्टर बनाते हैं वो अपने हिसाब से भी ऑफ डाल सकते हैं। तो मंथ में टोटल मिला के, सब नाइट भी पकड़ूँ तो सब मिला के 8 ऑफ होता है फॉर द शिफ्ट ड्यूटी पीपल। अब लोग बोलोगे कि कुछ कुछ हॉलीडे ऐसा होता है लाइक 15 अगस्त या तो दशहरा वगैरह, उस टाइम में शिफ्ट ड्यूटी वालों के लिए नहीं मिलता है। हाँ, उन लोगों को मिलता है एक एक करके, वो भी सारे मंथ में नहीं। लाइक अगस्त में एक बार मिलता है, उस टाइम 9 ऑफ मिलता है, जनवरी में मिलता है 9 ऑफ एंड अक्टूबर में मिलता है 9 ऑफ। एज इस टाइम में 15 अगस्त, दशहरा एंड जनवरी में भी 23 जनवरी है। तो इस 3 मंथ में जो शिफ्ट ड्यूटी पीपल होता है, जो लोग शिफ्ट ड्यूटी करते हैं, तो उन लोगों को मिलता है 9 ऑफ। मतलब 8 ऑफ तो पहले से ही था और एक एक्स्ट्रा हॉलीडे के लिए, मतलब यानी कि उस मंथ में उनका हो जाता है 9 ऑफ। तो दिस इज़ द कम्प्लीमेंटरी ऑफ के बारे में मैंने बताया, जो हर मंथ में हर नर्सिंग ऑफिसर को मिलता ही है। मतलब जनरल ड्यूटी वालों के लिए भी बता दिया एंड शिफ्ट ड्यूटी वालों के लिए भी बता दिया। नेक्स्ट अब हम लोग चले जाएंगे एकदम लीव्स के बारे में। डिफरेंट क्या लीव्स आते हैं हमारा एम्स कॉलोनी में, तो वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले बता दूँ क्या क्या किस तरीक़ा का लीव होता है। पहले होता है आपका CL मीन्स कैजुअल लीव, सेकेंड होता है आपका अर्नड लीव, थर्ड होता है आपका रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे जिसको RH के नाम पे जाना जाता है, एंड लास्ट इज़ द हाफ पे लीव। तो दिस 4 काइंड ऑफ लीव्स आर देयर जो हम लोग ले सकते हैं एज ए एम्स कॉलोनी एम्प्लॉयज़। तो फर्स्ट एज मैंने पॉइंट रखा है कैजुअल लीव, तो कैजुअल लीव के बारे में बताते हैं। तो हमारा एम्स कॉलोनी में सालों में हम लोग को मिलता है 8 कैजुअल लीव। कितना? 8 कैजुअल लीव मिलता है। एंड वो आप कैजुअल लीव इन द सेंस आप कभी भी ले सकते हो। अगर आपका कोई इमरजेंसी हो गई या तो आपको अचानक से कोई ज़रूरत पड़ा तो दैट टाइम यू कैन अवेल द कैजुअल लीव। एंड कैजुअल लीव का एक ही बेनिफिट्स अच्छा है कि आप तुरंत ले सकते हो उसको, कभी ज़रूरत पड़ा लाइक पहला दिन में भी ले सकते हो कि मुझे कल छुट्टी चाहिए लाइक दैट। एंड अगर मान लो उस टाइम भी नहीं हुआ तो अगर मान लो कोई इमरजेंसी हुआ तो आप तुरंत भी वो CL ले सकते हो, एज इट इज़ नेम्ड इटसेल्फ कैजुअल लीव। तो दिस इज़ कैजुअल ओनली, आपको जब ज़रूरत पड़े आप ले सकते हो। बट यही मतलब डिसएडवांटेज है कि बस सालों में 80 कैजुअल लीव मिलता है। तो आई थिंक आई एम क्लियर अबाउट द कैजुअल लीव। सेकेंड हमारा आ जाता है अर्नड लीव। अर्नड लीव क्या होता है? अर्नड लीव मतलब यू आर अर्निंग दिस लीव। ये कैसे हमारा क्रेडिट होता है? लाइक आप
पूरा लाइक 12 मंथ होता है ना, तो 6 मंथ में हमारा क्रेडिट होता है 15 अर्न लीव, एंड नेक्स्ट 15 जो क्रेडिट होता है वो नेक्स्ट 6 मंथ में। लाइक जनवरी टू जून हमारा जो अर्न लीव क्रेडिट होता है वो है 15, एंड जून टू दिसंबर हमारा जो अर्न लीव क्रेडिट होता है वो है 15। यानी कि पूरे साल में आपको जो अर्न लीव मिल जाएगा वो है 30। अब अर्न लीव के बारे में आई थिंक सबको पता होगा, बट फिर भी मैं थोड़ा बता देती हूँ। अर्न लीव एक्चुअली आप कब ले सकते हो, जब आप लोगों को लंबा छुट्टी में जाना है, या तो मान लो शादी है घर पे, या तो आपको कहीं वैकेशन में जाना है, या तो घर पे कुछ प्रोग्राम्स वगैरह है, जब आपको लाइक 7-8 डेज बहुत छुट्टी चाहिए, या तो एक साथ में कभी कभार कोई शादी वगैरह होता है तो 20-25 डेज छुट्टी लेता है, तो दैट टाइम आप लोग ये ले सकते हो, लाइक क्या कहते हैं, अर्न लीव ले सकते हो। और हाँ, मैं एक मेन बात बताना भूल गई थी। अर्न लीव जो है वो आप ईयर टू ईयर फॉरवर्ड कर सकते हो। मान लो दिस ईयर में 2025 की बात कर रहे हो, अगर मान लो दिस ईयर में मैंने अपना 30 जो EL है, मान लो अर्न लीव है, वो मैं ख़त्म नहीं कर पाई, तो ये क्या होगा, वो नेक्स्ट ईयर मतलब 2026 में वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 2026 में ऑलरेडी तो पहले मतलब वो 30 तो रहेगा ही, प्लस मान लो 2025 से मेरा 5 EL बच गया, तो वो भी उसके साथ एड ऑन हो जाएगी। मीन्स मेरा 2026 में जाके 35 EL होगा। तो ये बहुत ही EL का एक फ़ायदा है कि ये कैरी फॉरवर्ड होता है। अगर आप पूरे साल में ख़त्म नहीं कर पाते हो, वो आगे आगे जितना आप आगे लेके जाओगे वो कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। दिस इज़ अ गुड थिंग। बट CL एज मैं इसी के साथ बता रही थी, तो इसी के साथ बता देती हूँ, CL कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। आपको सालों में जो 8 CL है वो आपको 8 CL उसी साल में ख़त्म करना है, वो आगे जाके कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन CL एंड EL अर्न लीव, आई गेस यू कैन अंडरस्टैंड। एंड यस, ये EL आप कभी भी तुरंत नहीं ले सकते हो अनटिल अनलेस आपका बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो। तो EL आपको अवेल करने के लिए मिनिमम 15 डेज़ पहले एक लीव फॉर्म सबमिट करना होता है। तो जैसे ही हर इंस्टीट्यूशन में आई थिंक अलग कुछ रूल्स रेगुलेशन होगा, तो यहाँ पे भी जो रूल्स है वही मैं बता रही हूँ कि लीव फॉर्म होता है सेपरेट, EL का फॉर्म होता है, CL का भी फॉर्म होता है सेपरेट। बट CL जैसे कि आप कभी भी कर सकते हो, मैंने बोला था, बट EL मिनिमम 15 डेज़ पहले से आपको EL लाइक अवेल करना पड़ता है। तो दिस अबाउट द अर्न लीव गाइस, ये तो काफ़ी सारा मिलता है। एंड नेक्स्ट आता है जो रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे यानी कि RH। तो RH जो है वो आपको मिलेगा सालों में 2 बार, लाइक 2 आपको RH है। अब RH क्या होता है, RH मैं बताती हूँ। जैसे कि आपका हॉलीडे, बहुत सारा हॉलीडे ऐसा होता है वो सब जगह पे हॉलीडे नहीं होती है। जैसे बंगालीज़ में ही मान लो हमारी बात कर रही हूँ, जैसे बंगालीज़ में हम लोग सप्तमी, अष्टमी, दुर्गा सप्तमी, दुर्गा अष्टमी ये सब बनाते हैं, बट पूरे साल में तो नहीं बनाते हैं ना, मतलब पूरे इंडिया में तो नहीं बनाते हैं ना। तो क्या होता है, वो रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे लिस्ट में आता है। तो अगर मान लो मुझे दुर्गा पूजा के टाइम में एक RH लेना है या तो 2 RH लेना है, तो वो मैं उस दिन में ले सकती हूँ। अब इस रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे का लिस्ट भी अलग से एम्स कॉलोनी का होता है। उस हॉलीडे लिस्ट में, मतलब रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे लिस्ट में, आप कोई भी 2 हॉलीडे आप ईयर में अवेल कर सकते हो। एक होता है पब्लिक हॉलीडे लिस्ट, जनरल हॉलीडे लिस्ट, जो कि सबके लिए होता है, पूरा इंडिया में जो सेलिब्रेट होता है, या तो सबको ही फॉलो करता है। OPDs वगैरह भी जिस दिन बंद होता है, पब्लिक हॉलीडे जिसको कहते हैं हम। एक होता है रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, मतलब कहीं पे बनता है वो, कहीं पे नहीं बनता है, तो वो आता है आपका रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। जैसे अभी इस अगस्त में ही, नेक्स्ट अगस्त में ही जैसे वो आएगा पारसी न्यू ईयर, तो वो तो सब कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं बनाता है, तो वो रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे का अंदर आता है। तो आप अगर चाहो तो उस रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे को आप अवेल कर सकते हो, बट वही है, सालों में 2 ही रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे आप मैक्सिमम ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो। तो CL और RH मिला के वही 8 एंड RH हो गया 2, तो टोटल 10 लीव्स आप ऐसे अपने थोड़ा सा मतलब प्लान करके ले सकते हो कैजुअली। एंड RH के लिए भी पहले 15 डेज पहले ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से पिछले दिन भी सबमिट कर सकते हो। उसके लिए फॉर्म, कोई प्रायर इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है। एंड RH का भी सेम है एज मतलब लाइक CL, ये आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, आपको सालों में 2 ख़त्म करना ही है, एंड आई गेस ख़त्म हो भी जाता है।
तो दिस इज़ अबाउट द रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आता है वो है हाफ पे लीव। तो हाफ पे लीव को लेके काफ़ी लोगों को मतलब काफ़ी लोगों को इन द सेंस, मैं भी जब इंस्टीट्यूशन में न्यू ज्वाइन किया था दैट टाइम ऑल्सो मेरा भी दिमाग में नहीं था कि मतलब आता था नहीं था कि हाफ पे लीव होता क्या है एक्चुअली। तो हाफ पे लीव बेसिकली यही होता है कि अगर मान लो आपके पास कोई भी लीव बचा नहीं है एंड आपको लीव चाहिए, तो उस टाइम में क्या होगा, आपको एक दिन ऑफ किया तो आपका हाफ डे का पैसा कट जाएगा। लाइक एक तो होता है ना कैलकुलेशन कि मंथ में इतना मिलता है तो पर डे का कितना हिसाब है, तो आप एक दिन छुट्टी किया तो आपका उसके हिसाब से हाफ पैसा उस डे का कट जाएगा। तो वो होता है हाफ पे लीव। अब आप हाफ पे लीव बहुत तरीके से यूज़ होता है। जैसे मैं मोस्टली हाफ पे लीव को कैसे यूज़ किया है वो है, मैंने हेल्थ रीज़न दिखा के, अगर आप हेल्थ रीज़न दिखा के लेते हो लाइक उसको तब नाम हो जाएगा कम्यूटेड लीव, CML। तो वो अगर आप लेते हो, लाइक बुखार हो गया, आपने प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ दिखाया, तो दैट टाइम आपका क्या होता है, आपका वो पैसे कट नहीं होगा, बट आपका क्या होगा, एक दिन के लिए 2 ऑफ कट हो जाएगा। एक दिन के लिए 2 ऑफ यानी कि वो जो HPL में अलग ग्राउंड में आता है वो वाला ऑफ। HPL साल में कितना मिलता है वो मैंने बताया नहीं, सॉरी। साल में HPL मिलता है आपका टोटल 20। तो अगर मान लो आपका एक दिन आपने छुट्टी कर लिया फॉर द एनी सिक पर्पस, तो आपका एक दिन के लिए 2 HPL कट हो जाएगा, तब उसको CML बोलते हैं, कम्यूटेड लीव। अगर आपका हेल्थ रीजन में आप कर रहे हो तो वो हेल्थ HPL का ही नाम हो जाता है CML। तो वो एक डिफरेंट है, डिफरेंट एक सेगमेंट है। तो मैं एज ए शॉर्ट बता रही हूँ। तो एक दिन का आपका कितना कट हो जाएगा, 2 HPL कट हो जाएगा। तो आपका मान लो 20 पूरा साल में है, तो एक दिन आपने ऑफ किया तो 20 - 2 = आप बचा रहेगा 18। तो ये होता है आपका हाफ पे लीव। तो जब भी आप ऐसे हेल्थ रीज़न के हिसाब से आप अगर छुट्टी ले रहे हो तो आप HPL या तो CML के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट उसका ये होगा कि आपने एक दिन छुट्टी लिया तो 2 HPL उसमें से कट हो जाएगा। सो दिस इज़ द HPL, अबाउट द HPL। एंड यस, अगर आपका कोई हेल्थ रीज़न नहीं है, आप ऐसे ही लेना चाहते हो, तो दैट टाइम आपका जो पैसा है वो कट हो जाएगा। तो अगर सिक रीज़न है तो पैसा कट नहीं होगा। एंड आई थिंक ये बहुत ज़रूरत पड़ता है जब कुछ भी लीव नहीं बचता है। ये एकदम लास्ट ऑप्शन है कि आप कोई लीव नहीं है, आपको पैसा कटवा के छुट्टी लेना है, तो तब आप ये यूज़ कर सकते हो। एंड सालों में वही बोला मैंने, मैक्सिमम 20 है। तो आई गेस यू आर क्लियर। एंड ये जो लीव्स के बारे में मैंने बताया, RHCL, EL एंड HPL, वो जनरल शिफ्ट एंड जो शिफ्ट ड्यूटी करता है मॉर्निंग इवनिंग नाइट, दोनों के लिए ये लीव सेम है। एंड ये लीव वो लोग कभी भी ले सकता है, दोनों के लिए सेम है। जो बस डिफरेंशिएट है वो है बस ड्यूटी ऑफ्स को लेके। तो यही था लीव्स। एंड मैं जब यहाँ पे पहले बार ज्वाइन किया था, मेरा पहले दिमाग में वही था कि कितना लीव्स मिलता है, क्योंकि छुट्टी सबको चाहिए, किसको ना पसंद है, क्योंकि छुट्टी से आप घूमने जा सकते हो, घर जा सकते हो जो लोग दूर रहता है। तो लीव्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आई गेस। तो आई थिंक आज का जो वीडियो है, बाय दिस वीडियो आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो गया कि कितना लीव्स यहाँ पे मिलता है। तो आप लोग कमेंट में बताना आप लोगों को समझ आया कि नहीं। मैंने जितना हो सके मैंने एक एक करके बोलने का कोशिश किया। एंड आई होप नाउ यू आर क्लियर गाइज। तो चलो, दिस इज़ अबाउट दिस वीडियो गाइज। एंड आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, आज का इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को अच्छा लगा। एंड कमेंट्स में बताओ और किस चीज़ के बारे में यू वांट टू सी माई वीडियोज़, कुछ इन्फॉर्मेटिव, कुछ ब्लॉग्स, कुछ भी बता सकते हो। तो दैट्स इट गाइज। तो चलो, नेक्स्ट फ्राइडे अगेन न्यू वीडियोज़ के साथ मिलते हैं। एंड अगर आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को अच्छा लगा, दैन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे काइंड एंड स्टे पॉजिटिव। बाय।